नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। संभल हिंसा के बाद न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 400 पन्ने से ज्यादा की रिपोर्ट सौंपी है, जो लीक हो गई है, जिसके बाद कई महत्वपूर्ण खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट से कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया कि भगवान कल्कि के आंगन में आतंकी पनप रहे हैं। अमेरिका से पाकिस्तान तक इस इंटरनेशनल टेरर का खौफनाक मॉड्यूल कनेक्शन मिला है। रिपोर्ट के बाद गृह विभाग में मंथन का दौर चल रहा है। वहीं पूर्व डीजीपी और भाजपा से राज्यसभा सांसद ब्रजलाल जी का कहना है कि जो तथ्य सामने आए हैं वह बिल्कुल सत्य है। संभल के कई तथ्य मेरे सामने आए थे। समाजवादी पार्टी और पूर्ववर्ती सरकारों ने संभल में तुष्टीकरण के तहत अपराध को बढ़ावा दिया। हालांकि इसको लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने हमला बोलते हुए कहा कि पहली बात तो यह है कि रिपोर्ट लीक कैसे हो गई। भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। प्रदेश में गजबा हिंद जैसी बातें हो रही हैं। संभल में डेमोग्राफी बदल रही है, तो सरकार क्या कर रही है। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले सुनवाते हैं जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है। बीजेपी बड़ी घटिया जांच करवाती है और इसलिए मैं बीजेपी को लानत अमानत दोनों भेज रहा हूँ। एक तो रिपोर्ट लीक हो गई, दूसरे 8 साल 10 साल से तुम्हारी सरकार है और फिर डबल इंजन की ऊपर से है। अब गजवाए हिंद बन रहा है अगर संभल में, तो इसका मतलब धूर्तता की पराकाष्ठा पे बीजेपी उतर आई है। आप जब विपक्ष में तो आप ये कह रहे थे कि हम आएंगे तो ऐसे ऐसे सरकार चलाएंगे, इस देश के लोगों को इससे इस तरह काम करेंगे, तो उन सारे मुद्दों पे तो हो गए फेल। तो अब आ गए हैं गजवाए हिंद और कौन सा भौगोलिक परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, इतने हिंदू हो गए थे, इतने मुसलमान हैं। यूडीए सीईओ साहब का पत्र प्राप्त हुआ था कि उनको सपोर्ट कुछ रिक्वायर्ड था नगर निगम से, तो उसी दृष्टिकोण में आज उनके द्वारा कुछ वैधानिक कार्रवाई की गई थी। उसमें नगर निगम का सपोर्ट था, उसमें हमारे संसाधन का उपयोग किया गया, जिसमें कि जेसीबी, पोकलैन और लगभग 80 से 90 कर्मचारी हमारे थे, जिनके द्वारा इस कार्रवाई में सहयोग दिया गया और कार्रवाई को बहुत पॉजिटिव तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। 2 मकान थे जो कि यूडीए के द्वारा कार्रवाई करते, उसको विधिनुसार कार्रवाई की गई। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अनिल शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों ही का मेहमानों का तमाम शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल चंद्रमोहन चौबे जी से करेंगे। चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से रिपोर्ट वायरल हुई है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार संभाल नहीं रही है, आपकी जो रिपोर्ट है वो वायरल हो जा रही हैं। चंद्रमोहन चौबे जी। चंद्रमोहन चौबे जी, लगता है आपका माइक बंद है, आवाज नहीं आ रही है। माइक को अनम्यूट कर लीजिए। हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनके पास चलेंगे। अनिल शर्मा जी, जिस तरीके से देखा जाए, बीजेपी के पास जो रिपोर्ट पहुंची है, सरकार के पास जो रिपोर्ट पहुंची है मुख्यमंत्री के पास, उसमें संभल में जो हिंसा हो रही है, पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाए गए हैं। अरुण जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये डबल इंजन की डबल भ्रष्टाचारी सरकार है। ये अपने मन मुताबिक आंकड़े तैयार कराती है, जांच भी अपने मन मुताबिक कराती है। एक नैरेटिव सेट किया है सरकार ने जी कि इस उत्तर प्रदेश में और इस देश में हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान का डंका बजता रहे। ये आपस में लोगों को लड़ाने का काम करते रहे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। आप देखिए, बिहार के अंदर भी एक मामला आया। मोदी जी को कोई मां बहन की गालियां बकता है और निकलता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी। ये वोट चोर है। ये वोट चोरी करके सरकार बनाने वाले, फर्जी तरीके से सरकार चलाने वाले लोग ये कोई भी गलत काम कर सकते, मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम है। वास्तविकता ये है, अभी हमने सुना था कि इनके सांसद जो पहले डीजीपी हुआ करते थे जी, ब्रजलाल जी, उनका कहना था कि सपा सरकार में जब मैं डीजीपी था तो यह तमाम आतंकवादियों को छुड़वाने का काम किया गया। आप डीजीपी थे तो क्या आपका पकौड़े तलने का काम कर रहे? आपकी व्यवस्था क्या थी? आपकी जिम्मेदारियां क्या थी? उस वक्त आप नहीं बोले, आज आप बोल रही हैं।
कि सपा सरकार उस वक्त आतंकवादी अनिल जी, हो सकता है उस वक्त दबाव रहा हो सपा का या कांग्रेस का, इसलिए शांत रहे। आज दबाव महसूस नहीं कर रहा है, आज बीजेपी में है, राज्यसभा सांसद है, तो आज बोल पा रहे हैं। भाजपा की सरकार में आने के बाद भाजपा के सांसद होकर बोलने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। ये ब्रजलाल जी की खुद की भाषा नहीं है, इनसे व्यवस्था नहीं समझती है। ये आप आरोप लगा रहे हैं, उस वक्त इनकी आवाज कहां थी? कुल मिलाकर जी, इस प्रदेश में एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जा तो रहा है। अनिल जी, आप क्या मानते हैं जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से देखा जाए, संभल की अगर बात कर ली जाए, संभल में जिस तरीके से विवाद हो रहा है, क्या आपकी सरकार में नहीं हुआ था या बीजेपी की सरकार बनी है तब से विवाद की संख्या लगातार बढ़ रही है? देखिए अरुण जी, जहां विवादित स्थिति होती है या कोई भी विवाद होता है, हर सरकार में थोड़ा बहुत विवाद होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी सरकार में नहीं हुआ या सपा की में नहीं हुआ या बसपा की में नहीं हुआ या भाजपा की में। हर सरकार में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रदेश को पूरे को एक आग में झोंक। आप हिंदू मुस्लिम करते हुए आप वोट की राजनीति की खातिर हिंदू मुस्लिम का गिराव पैदा करके लोगों में बेमनस्ता पैदा करते। सरकार का काम संभालना है, बेमनस्ता फैलाना नहीं है। बिल्कुल। चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, जिस तरीके से लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि रिपोर्ट कैसे वायरल हो गई, किसने सेंधमारी की, सरकार कर क्या रही है? चंद्रमोहन चौबे जी, चंद्रमोहन चौबे जी, आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। चंद्रमोहन चौबे जी, लगता है कि चंद्रमोहन चौबे जी की आवाज़ नहीं आ रही है, बार बार बोलना पड़ रहा है, लेकिन लगता है उनका माइक म्यूट है। अनिल शर्मा जी, आपके पास ही आएंगे। अगर वो पूर्व डीजीपी है, उत्तर प्रदेश में रहे हैं, लगातार पुलिस प्रशासन की व्यवस्था संभाली हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी थी, बदमाशी थी, जिस तरीके से लोग लड़ रहे हैं आपस में, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप विपक्ष में आप जागरूक कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि लड़ना नहीं है, सरकार लड़ाने नहीं जाती है कहीं। बिल्कुल अरुण जी, देखिए हम लोग जब हमारी सरकारें रही, हमने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर आपसी भाईचारे को कायम रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता पार्टी है। इसी तरह का नैरेटिव सेट करती है और इनके स्वभाव में देख लीजिए, इनके कार्यक्रमों में देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम करते हुए इनके जीवन चला गया। आपस में लोगों को लड़ाने का काम ये करते रहे। इनकी मदर पार्टी है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको ये कहते हैं कि एनजीओ है। एनजीओ है तो रजिस्ट्रेशन दिखाइए, रजिस्ट्रेशन आज तक उसका क्यों नहीं है? और एक तरफ कहते हैं कि उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस और बीजेपी ये केवल देश के अंदर एक ऐसा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, सत्ता लोलुपता के कारण ये आपस में हिंदू मुस्लिम करते हुए। देखिए, कभी भी किसी भी भाजपा के नेता प्रवक्ता हुए थे, उनकी भाषा में हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के अलावा अगर इन चीजों को हटा दिया जाए तो वो बोल ही नहीं पाते हैं, उनकी आवाज बंद हो जाती है। और सबसे बड़ा अनिल शर्मा जी, लगता है चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुकना चाहूंगा आपको। चंद्रमोहन चौबे जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है जी। जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, संभल कांड की जो रिपोर्ट थी वो वायरल हुई है, उसमें सेंधमारी की गई है, सरकार आपकी है, रिपोर्ट वायरल कैसे हो गई? देखिए, ये वायरल हुई या क्या हुई, इसे उस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा इस पर होनी चाहिए कि किस प्रकार से वहां पर जो 45% की आबादी हिंदुओं की थी, वो आबादी आज लेकिन चंद्रमोहन जी, एक जरूरी रिपोर्ट वायरल हो जा रही है, सरकार की रिपोर्ट है, सरकार तक गुप्त तरीके से वो रिपोर्ट पहुंचनी थी, उसमें पहले सेंधमारी कर दी गई। आप कह रहे हैं कि चर्चा नहीं होनी चाहिए। अरे आप सेंधमारी की बात क्यों कर रहे हैं? वो तो सर्वे सभी लोग जानते हैं, पिछली बार भी सर्वे में ये सब निकला ही था। अब न्यायिक आयोग गठित हुआ था, उस न्याय आयोग गठित जो हुआ था उसने पूरी रिपोर्ट दी है, तो आप इस रिपोर्ट पर चर्चा करिए कि सच वहाँ क्या है। वहाँ पर 45% हिंदू आबादी 15% पर आ जाती है वहाँ पर, और जो 55 थे वो 85% हो जाते हैं।
इस सच पर चर्चा होनी चाहिए। वहाँ ये चर्चा होनी चाहिए कि वहाँ पर 213 लोग मारे गए, जिसमें 200 जो है 7 लोग हिंदू थे और मात्र 4 लोग जो है उसमें मुसलमान थे। और वो भी कब 4 मुस्लिम मारे गए, जब वहाँ चंद्रमोहन चौबे जी, विपक्ष यही कहता है कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, सबको साथ लेकर क्यों नहीं चलते हैं? सरकार किसी एक दल ने नहीं बनाई होती, किसी एक समुदाय ने नहीं बनाई होती, वोट सभी ने दिया होता है सरकार को। ये आप सरकार की भारत सरकार की, हमारे मोदी जी के सरकार की कितनी योजनाओं को आप जानते हैं? एक योजना का नाम आप बताइए, फिर हम आपको बता रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको योजना, भारत सरकार की जितने भी योजनाएं हैं उसमें ना हिंदू ना मुसलमान, वो सब भारतीयों के लिए बना है और उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर आपकी जानकारी में कोई है तो आप अपने चैनल पर बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जो सरकार है वो धर्म के आधार पर बनाई गई है या जात के आधार पर बनाई है। आप अभी अपने चैनल पर बताइए कि एक योजना जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर बनी हो। और हम आप इनकी योजनाओं का अगर हम बताएंगे तो हम पूरी धज्जियां उड़ा देंगे और आपको बता देंगे कि ये कब्रिस्तान को करते थे और शमशान को छोड़ देते थे। ये ईद के समय में लाइट बिजली देते थे और दिवाली के समय बिजली काट दिया करते थे। ये वो लोग हैं, ये वो लोग कि जहाँ और ये जो कांग्रेस के बैठे हैं ना, इन्हीं की सरकार 2013 में ऐसा कानून बनाने जा रही थी। कितने जनपदों के बता लाइट नहीं थी रक्षाबंधन के दिन भाई। अरे सुनिए, हम लोग रक्षाबंधन पर 3 दिन के लिए बसों में दोनों जनपदों में लाइट नहीं थी, मैनपुरी में लाइट नहीं थी, औरैया में लाइट नहीं थी। अरे अपना सच सुनो, लाइट क्यों काटी? क्यों डिस्टर्ब होगा? इतनी देर से बोल रहे थे, हम सुन रहे थे ना। क्यों डिस्टर्ब हो गए? आपकी बारी आएगी तब आप बोलिए। चंद्रमोहन चौबे जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। चंद्रमोहन चौबे जी, बात पूरी कीजिए। कांग्रेसी सच से डरते क्यों है भाई इतना? जो इन्होंने कुकर्म किए हैं उसकी जानकारी तो होगी ना जनता के बीच। 15 दंगे हुए हैं इनके समय में, 1978 में दंगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से अरे सुनो अपना सच, अरे अपना सच सुनो। भारतीय जनता पार्टी के लोग, अरे तो बीच में क्यों बोल रहे हो भाई? राहुल गांधी आप क्यों बन रहे हैं? चौबे जी इतना परेशान ना हुआ करो, हम भी आपके भाई हैं। इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप अगर डिबेट में बैठेंगे तो आपका सम्मान करेंगे। आइए। क्यों बीच में बोल रहे हो आप? ना डरिए नहीं, डरिए। चंद्रमोहन चौबे जी, विपक्ष कह रहा है कि रिपोर्ट लीक जो की गई है वो सरकार ने ही कराई है। सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, जनता को बरगलाना चाहती है कि जनता कहीं बेरोजगारी पे बात ना करने लगे, कहीं स्वास्थ्य और शिक्षा पे बात ना करने लगे। ये हमारे आगे निकल, कहीं सुनिए इधर, हमारी पहले पूरी बात आ जाने दीजिए। ये हमारे किसी में सामने नहीं टिकेंगे। इनके समय में 7 एम्स थे, हमारे समय में 23 एम्स हो गए हैं। इनके समय में 74 एयरपोर्ट थे, हमारे समय में 150 से अधिक एयरपोर्ट हो गए। की सरकार है। अनिल जी सुन लीजिए, चंद्रमोहन चौबे जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। बंद करिए, ये राहुल गांधी बन रहे हैं, बीच बीच में बोल रहे हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, ध्यान मत दीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? इनको चुप कराइए। अनिल जी सुन लीजिए, बात पूरी करने दीजिए चंद्रमोहन जी को जी। आप इनसे सवाल ये करिए कि क्या हिंदुओं की जनसंख्या वहाँ घटेगी? सवाल हम कर लेंगे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सवाल हम अपने हिसाब से कर लेंगे। अरे आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। अरे भाई, हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप बताइए। हम आपसे, कांग्रेस छोड़िए, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। क्या सवाल करने का काम मेरा है, वो मैं कर लूंगा। चंद्रमोहन चौबे जी, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दे दीजिए। अरे मैं जवाब, पार्टी ने आपको इसीलिए भेजा है कि आप जवाब दें। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष के सवालों का जवाब दें, जनता के हित में सवालों का जवाब दें। सुनिए, विपक्ष तो अंधा हो चुका है तुष्टीकरण में जी। इस अंधों लोगों को ये नहीं दिख रहा कि हिंदू जो है 45 से 15% हो गया। ये इन विपक्षियों को तुष्टीकरण में इतने अंधे हो गए हैं कि वहाँ 15 दंगे हुए हैं जी, और 213 लोग मारे गए हैं, जिसमें से 209 हिंदू मारे गए। आंखों की जांच कराइए आपके सरकार में विपक्षियों की, जो आज ना बता रहे हो। अरे सुनो तो, सुन लीजिए। अनिल जी पूरी होने दीजिए बात, आपका नंबर आएगा, आप बोलिए उस वक्त। सुनिए, 1978 में इनकी सरकार थी, होली का समय था और इनके समर्थक नेताओं ने और विधायकों ने हिंदुओं को बचाया नहीं।
बल्कि किसको बचाया? आतंकवादियों को, दंगाइयों को, जिन लोगों ने हिंदुओं को मारा था, वहां 184 हिंदुओं को मारा था, और इन लोगों ने उस बात को छिपाया था, ढका था। क्यों? इनका तुष्टीकरण का वोट बैंक खत्म हो रहा था। ये हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन है। अगर चंद्रमोहन जी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो सरकार आप उन पर कार्रवाई कीजिए। कौन लोग हैं जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो हिंदुओं को वहां से हटा रहे हैं? मात्र 13%, आप कह रहे हैं 15% रह गए, तो क्यों रह गए? सरकार आप उन्हें क्यों नहीं रक्षा कर पा रहे हैं उनकी? अगर किसी भी समुदाय पर अत्याचार हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी। लगता है कि आप जानकारी आपके पास नहीं पहुंची है। क्या सरकार कार्रवाई कर रही है? वहाँ दंगा भड़काने वाले सांसद के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो उसने अवैध कब्जा कर रखा था, घर बना रखा था, उसको तोड़ा गया। जो उसने अवैध बिजली कनेक्शन कर रखा था, जो बिजली का चोरी कर रहा था, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। जो उसने दंगा भड़काया था अभी 24 नवंबर 2024 को, उसके ऊपर FIR हो गया है, उसके ऊपर जांच चल रही है। और जो उस मस्जिद का सदर था, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, वो भी अभी जेल गया था। और सुनिए, जो मंदिरों को इन लोगों ने कब्जा कर लिया था, उस मंदिर को छुड़ाकर वहाँ बजरंगबली की मूर्ति स्थापित की गई है। वहाँ हिंदुओं को पुनः बसाया जा रहा है। वहाँ पुनः जो तीर्थ हमारे इन लोगों ने ढक दिया था कांग्रेसियों के तुष्टीकरण वोट की वजह से, वो फिर वहाँ खोजे जा रहे हैं और उनका पुनरुद्धार हो रहा है। तो आप जानकारी आप भी रखिए और जानिए कि सरकार ये क्या कर रही है। उसके पहले ये सरकार क्यों नहीं कर रही थी? जी बिल्कुल चंद्रमोहन जी, मैं अब अनिल शर्मा जी के पास जाऊंगा। अनिल शर्मा जी, भाजपा कह रही है कि रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वो सत्य है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, रिपोर्ट इनके लोगों ने बनाई है और ये रिपोर्ट कुछ भी झूठी सच्ची बना सकते हैं। चंद्रमोहन जी, इनका क्या भरोसा? ये वोट चोरी करने वाले लोग, ये डबल भ्रष्टाचारी करने वाले लोग, ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं। इनका काम तो केवल जरा सा किसी से मामला हो, इनका घर तोड़ दो। अरे भाई, अपराध अगर मैंने किया तो मेरा घर तोड़ने का, मेरे बच्चे, बीवी बच्चे, परिवार, माँ बाप सब लोग हैं, तो उनका घर विखंडित करने का आपको क्या आवश्यकता है? क्या कानून इसकी आज्ञा देता है कि संविधान आपकी आज्ञा देता है? आपको संविधान के अनुसार चलेगा कि संघ विधान से चलेगा? ये देश को और प्रदेश को RSS जिसको संघ कहते हैं, वो संघ के विधान से चलाना चाहते हैं। भारतीय संविधान जिसकी शपथ लेकर ये विधायक, मंत्री और सांसद बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं इनके नेता, उस संविधान की व्यवस्था के अनुसार ये प्रदेश को नहीं चलाना चाहिए। जी चंद्रमोहन चौबे जी, रिपोर्ट लीक हो जाए इस पर चर्चा ना करें। बिल्कुल अनिल जी, चंद्रमोहन चौबे जी से सवाल लूंगा, रोकना चाहूंगा आपको, रोकना चाहूंगा। चंद्रमोहन चौबे जी, सूत्रों में कहा गया कि संभल में जो रिपोर्ट वायरल हुई संभल की, उसमें लव जिहाद की प्रयोगशाला जैसा संभल बन गया है, ऐसा भी कुछ देखने को मिला है? देखिए, ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये आपको लगातार सुनने में आ रहा है। केरल में आपने देखा, केरल फाइल्स, बंगाल में आप देख रहे हैं। आप रोज पेपरों में पढ़ते हैं कि किस प्रकार धोखा देकर, कलावा बांधकर, टीका बांधकर, हिंदू नाम रखकर ये सब हो रहा है। लेकिन ये कांग्रेसी अंधे हैं, वोट हिंदुओं को मारकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनको वोट से प्रेम है। ये हिंदू चाहे मारा जाए या देश की सुरक्षा खत्म हो जाए, ये टुकड़े टुकड़े बैंक के साथ रहते हैं, ये आतंकवादियों के लिए रोकते हैं, आतंकवादियों के पक्ष में होते हैं। ये बताइए, मणिपुर चल रहा था तब आप कहाँ थे? देश के प्रधानमंत्री मौज ले रहे थे विदेशों में जाकर, लेकिन क्या मणिपुर जाने का जहमत उठाई? मणिपुर पर आप मां नहीं बोल सकते। मणिपुर का किसान बेटियों पर, अनिल जी, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है, अनिल जी सवाल आपसे ही है, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि 45 से 15% हिंदू आ रह गए हैं, हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं, ये स्थिति है। आप तो को बचाने का काम कर रहे थे। हम बचा रहे हैं, वहाँ पर मंदिरों का पुनः निर्माण कर रहे हैं जो कब्जे हो गए थे, वहाँ हम बचा रहे हैं। हम वहाँ पर नए जो कब्जे हो गए थे उसको छुड़ा रहे हैं। 68 तीर्थ स्थलों की खोज की है हमारी सरकार ने। आप लोगों ने उसको ढकवा दिया था, आपकी सरकार ने। दंगाइयों ने जिन्होंने 1978 में जिन लोगों ने 184 हिंदुओं को मारा था, आपकी सरकार ने दबाया था, छिपाया था, और सपा की सरकार ने 1993 में उनसे मुकदमे वापस ले लिए थे। तो ये आप लोग का कर्म का चिट्ठा है। अपने चिट्ठे को बाहर आने से इतना दर्द क्यों हो रहा आपको भाई? इतना क्यों बिलबिला रहे हो? अपने कुकर्मों को सुनो। अनिल जी आपसे सवाल करूंगा, रिपोर्ट जो लीक हुई है आप तक भी पहुंची है? क्या आपने भी उस रिपोर्ट जो लीक हुई है, वायरल हुई है, कि आपको उसकी जानकारी है? अगर जानकारी है तो इसका जिम्मेदार आप किसे ठहराएंगे?
अनिल जी। ये प्रश्न मुझसे है जी। देखिए, सबसे बड़ा फेलियर सरकार का। जी। सरकार की मंशा क्या है? सरकार केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है। जितनी भी जानकारियां थी वो लीक हो गई, लेकिन सरकार की उस मामले पर चर्चा क्यों ना हो, क्योंकि सरकार का फेलियर है। कैसे लीक हो गई भाई? आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रही थी? आपका गोपनीय विभाग क्या कर रहा था? आपका गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? गोपनीय रिपोर्ट एकदम से लीक हो जाती है, आपकी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई पकौड़े चलने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, समय का अभाव। चंद्रमोहन चौबे जी से आखिरी सवाल लूंगा। चंद्रमोहन चौबे जी, बार बार वही सवाल उठ रहा है, सरकार आखिर क्या कर रही थी, आपके विभाग क्या कर रहे थे कि रिपोर्ट वायरल हो गई? अगर वायरल हुई है तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जिन्होंने इसे वायरल करवाया है? अरे सुनिए, देखिए कांग्रेस कितना कुतर्क कर रही है। आपको पता है, योगी जी की सरकार आने से पहले वहाँ 209 लोगों की जो है हत्या हो गई है, और 209 लोग जो मारे गए थे वो उसमें भी सिर्फ हिंदू ही मारे गए थे। इनकी सरकार में जो दंगा हुआ, उस दंगा को सुनिए, उस हमारी सरकार में दंगा नहीं हुआ, और जो दंगा हुआ तो इनके सांसद ने दंगा भड़काया, इनके सांसदों ने, इनके समर्थकों ने, इनके। बिल्कुल, समय का अभाव है। चंद्रमोहन चौबे जी आपको भी रोकना चाहूंगा, अनिल शर्मा जी आपको रोकना चाहूंगा। आप दोनों हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखा जाए, संभल कांड की रिपोर्ट वायरल हुई है, उसके बाद प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ गया है। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।